हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, जिस तरीके से ये पूरी एयर स्ट्राइक को अमल में लाया गया और अब सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई, अब कैबिनेट की बैठक होनी है, तो लगातार दिल्ली में अब बैठकों का भी दौर जारी है ऑपरेशन सिंदूर को अमल में लाने के बाद। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है जागृति, वो जिस तरीके से 15 दिन बाद उसे अंजाम दिया गया है, सूत्र बताते हैं कि जो 9 ठिकाने हैं वहां कम से कम 90 आतंकी जो है वो ढेर किए गए हैं। और इसे हमें समझना होगा, जैसे मरकज सुभान अल्लाह है, ये सबसे बड़ा मरकज था जहां पर इस तरह से लोगों को तैयार किया जाता था। और इसके अलावा सर्जल तेहरा कला है, ये वो जगह थी जहां से पिछली बार जो आतंकियों को तैयार किया गया था। तो एक लंबी तैयारी के बाद बताया जाता है कि जो देश की खुफिया एजेंसी हैं, उन्होंने ये जानकारी मुहैया कराई कि वो कौन कौन से आतंक के गढ़ हैं, वो सेंटर हैं, और उन जगहों को चुना गया, चाहे वो बहावलपुर हो, मुरीद के हो, इसके अलावा जो दूसरी जगह हैं, उन तमाम जगहों पर जो 9 निशाने जो लगाए गए सटीक, और वहां पर उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान से वीडियोज आ रहे हैं कि वो जो इलाके हैं वो पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। बिल्कुल जो टारगेट था उस टारगेट पे अटैक किया गया। फिर पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, कुछ भारतीय जो हैं जवान उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन बाद में वो अपनी बात से पलट गए, क्योंकि जानकारी आई कि सभी के सभी सुरक्षित हैं। इंतजार हमें 10 बजे का है, जब भारतीय सेना इस बारे में ब्रीफिंग देगी, क्योंकि सेना और एयरफोर्स का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। हालांकि नेवी भी इसमें शामिल है, ऐसा बताया जाता है। थोड़ी और डिटेल का तो हमें इंतजार रहेगा, लेकिन गीदड़ भपकी पाकिस्तान ने दी है। उसने कहा है कि भारत ने कुल 24 मिसाइल अटैक किए हैं, लेकिन हम भारत को इसका जवाब देंगे। दूसरी ओर, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर की उधर स्थिति हो, हाई अलर्ट है। भारतीय जो सेना है, जो एयरफोर्स है, वो तैनात है, अलर्ट है। बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, और किसी भी तरीके का दुस्साहस, हालांकि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके का दुस्साहस अगर पाकिस्तान करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। और पहलगाम के बाद न्याय के कटघरे में वो लोग आए जो देश की सरकार ने कहा था कि हम उन्हें मिट्टी में मिलाएंगे, उनके पीछे तक पहुंचेंगे। उस कार्रवाई को बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। देश की सेना के जज्बे को सलाम है, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, और एयरफोर्स ने जिस तरह का एक्शन किया है। जी, कि 90 आतंकी जो है वो इस हमले में ढेर किए गए हैं, और हो सकता है ये संख्या बढ़े, क्योंकि रात के बाद का नंबर है। हमने वहां देखा था, वहां के अस्पताल में किस तरह से जो लोग थे वो पहुंच रहे थे। कुछ और वीडियोस थे जिसमें लोग दिखा रहे थे कि जो मरकज है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। और ऐसी 9 जगह को चुनकर इंडियन एयरफोर्स की ये जो स्ट्राइक थी वो रही है। खबर यही थी कि सभी पायलट सुरक्षित हैं। उसके बाद बॉर्डर पर जो पाकिस्तान ने फायरिंग की है और कायरतापूर्ण हरकत करते हुए सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसमें खबर यह थी कि हमारे 3 नागरिक जो हैं उनकी जान चली गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हुई हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे जवान मारे गए हैं, और भारत ने इस बॉर्डर पर भी जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब एहतियातन कई जगह फ्लाइट बंद कर दी गई है। श्रीनगर का एयरपोर्ट फिलहाल बंद है, उसे एक तरीके से नियंत्रण में रखा गया है। एयर इंडिया ने बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो जोधपुर है, अमृतसर है, श्रीनगर है, उधर की फ्लाइटें अभी रद्द की हैं। बहुत एहतियात जो है समय बढ़ती जा रही है, और पूरी स्थिति को अभी उस तरह का असेसमेंट है कि पाकिस्तान शायद कोई दुस्साहस करे, लेकिन भारतीय फौज, भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार, अलर्ट। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा रडार सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है इंटरसेप्शन का। और इसलिए भारत की जो सेना है और ये जो पूरी तैयारी है, जो लगातार बैठकें हुई हैं, और डिप्लोमेटिक एंगल पे भी जैसी एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद जो तमाम डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने, चाहे वो अजीत डोवाल है और दूसरे काउंटर पार्ट जो हैं समकक्ष है, उनसे बात की गई है। रशिया और दूसरे देशों को इस पूरी घटना के बारे में अमेरिका को जानकारी दी गई है। बिल्कुल। इस बीच पाकिस्तान के आईएसपीआर ने यह भी कहा है कि 24 मिसाइलें दागी गई, कई इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि ना तो हमने पाकिस्तानी जो बेस कैंप्स है उनको निशाना बनाया, ना ही हमने सिविलियंस पे अटैक किया। हमने सिर्फ वही 9 ठिकानों पर अटैक किया है जहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। अब वो तो ये भी कह रहा है कि कुछ महिलाएं भी है जिनकी मौत हुई है, जबकि मरकज में महिलाएं नहीं जाती हैं, सबको मालूम है। पाकिस्तान ने झूठे वीडियोस डालने शुरू किए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने झूठ बोल दिया कि हमने लोगों को पकड़ लिया है, बाद में मुकर गए उस बात से। कुल जो 9 हमले हुए हैं उसमें 5
पीओके में किए गए हैं और 4 सीधा सीधा पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं, जैसे मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट और मुरीद के। जी। और कह रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसा, उसने वहीं से ये हमला किया है। पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि हमने जेट गिरा दिए। तो ये इतनी विरोधाभासी बातें हैं जो पाकिस्तान खुलकर कर रहा है, और इसी तरह की हरकतें, इसी तरह का झूठ वो पहले बोलता रहा है। पहले वो कहते थे कि एक पेड़ गिरा है, अब तो वीडियो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 8 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और गीदड़ भभकी दी उसने कि वो रिटेलिएट करेगा। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है। इस तरह का जो दुस्साहस पहलगाम में जो हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसको अंजाम दिया गया है। जो देश की भावनाएं थी उनके साथ सरकार ने, फौज ने, एयरफोर्स ने एक बड़ा काम किया है। लेकिन उतना ही सतर्क और जागरूक रहने की अभी जरूरत भी है, क्योंकि जैसा मॉक ड्रिल पूरे देश में होनी है 1971 के बाद, एस्केलेशन यहां से हो भी सकता है। लेकिन भारत ने जो अपना दायित्व है उसका निर्वहन किया है, और एक बार फिर से बता दिया है कि चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, आतंकी छेड़ेंगे तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। और ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को दिया गया है कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और भारत ने सीधा सीधा पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों पर हमला करके 90 आतंकवादियों को कम से कम मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है, जिससे भारत फिलहाल उस प्रोपेगेंडा को बेनकाब भी कर रहा है और बता भी रहा है कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से 22 अप्रैल को जब पहलगाम में उस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से इंतजार था, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि अब भारत का इस पर क्या रिएक्शन होता है। पहले पानी रोका गया, उसके बाद बॉर्डर सील किए गए, और अब ये ऑपरेशन सिंदूर। तो कहीं ना कहीं अंदेशा था देश को, या ये कहा जाए कि मॉक ड्रिल जिस तरीके से आज के दिन के लिए तय की गई थी कि पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिससे जनता या देश, पूरे देश का ध्यान था कि आज मॉक ड्रिल होनी है, और इस बीच देर रात इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और अब पूरा देश इस घड़ी में एक साथ खड़ा भी है, चाहे विपक्ष हो, चाहे दुनिया भर के जो अन्य देश हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें इंतजार भी थोड़ा और करना होगा 10 बजे तक का, जब सेना की ओर से इस पूरे ऑपरेशन पर आधिकारिक बयान सामने आएगा। बिल्कुल जागृति, देखिए उसका इंतजार है। पूरा देश एकजुट एक साथ खड़ा है। पार्टियां खत्म हो जाती हैं जब देश की बात होती है, तब सिर्फ हिंदुस्तान रहता है, और हिंदुस्तान ने ये दिखाया भी है। पहलगाम हमले के बाद भी पूरा देश एकजुट एक साथ खड़ा रहा, यानी पाकिस्तान की और आतंकियों की एक साजिश तो वही नाकाम हुई। उसके बाद देश की सेना ने उस अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे थे, और बहुत स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर कि लश्कर तैयबा के 4, हिजबुल मुजाहिदीन के 3, और इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के टोटल 7, इन 9 जगहों पर सीधा सीधा भारत ने हमला किया, उन्हें तबाह किया, उन्हें नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान के आतंकियों को चेता दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की फौज को भी ये बता दिया है हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर भारत पर युद्ध थोपा जाएगा तो वो शांत बैठकर सब कुछ देख नहीं सकता है। देखिए, युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन भारत अब और नहीं सहन कर सकता है, और जितने अवसर पाकिस्तान को दिए गए हैं वो सब जानते हैं। पानी रोकना, चाहे कितनी लड़ाइयां हुई फिर भी पानी नहीं रोका गया। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में साफ कर दिया कि भारत का पानी भारत के हक में ही बहेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं है। भारत पूरी स्पष्टता के साथ इस पूरी लड़ाई में आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और रणनीतिक रूप से भारत जो कर रहा है वो सबके सामने है। इसके अलावा भारत जो सामरिक क्षेत्र में कर रहा है वो सबके सामने है। दूसरी तरीके से पाकिस्तान पर वो प्रेशर जो भारत बनाना चाहता है वो बने। पाकिस्तान नहीं सुधरता, ये हमने देखा है। उस देश के 2 टुकड़े हो गए, वो तमाम जंग भारत से हार गया, लेकिन पाकिस्तान की फौज वहां अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसी हरकतें करती है। और मौलाना मुनीर जो वहां का आर्मी चीफ है, उसने एक बहुत ही खराब तकरीर, एक बहुत ही खराब उकसाने वाला और बांटने वाला भाषण दिया। आमतौर से जो फौजी होते हैं वो इस तरह के भाषण नहीं देते हैं। उसके बाद पहलगाम में वो बेहद विभत्स कांड हुआ, और उसके बाद भारत ने अब तक का सबसे बड़ा बदला आतंकवादियों से लिया है, घर में घुसकर मारा है।
और शायद अब कोई सबूत ना मांगे, क्योंकि सबूत तो खुद पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। और उस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर इस नाम में भी बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे भाव जो है वो छुपे हुए हैं। और आतंकी ठिकानों पर यह बड़ा हमला करके भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। जागृति, इंतजार है हमें 10 बजे तक का, जब सेना की ओर से इस पूरे मामले पर एक प्रेस ब्रीफिंग जो है वो देश और दुनिया के सामने आएगी। एहतियातन पंजाब में कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, कुछ एयरपोर्ट जो हैं जैसे हम बात कर रहे हैं आपके सामने श्रीनगर एयरपोर्ट की, उस पर फिलहाल आवाजाही जो है वो रोकी गई है। और एहतियातन जो सुरक्षा कदम भारत को उठाने हैं वो भारत उठा रहा है। बीएसएफ से लेकर के भारतीय फोर्स तक पूरी तरीके से मुस्तैद, तैनात और अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान कोई हिमाकत ना करे उसकी पूरी तैयारी भारत ने कर रखी है। और यहां से स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें आशंका थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि बातें बहुत आगे तक ना जाए। दुनिया किस नजर से भारत पाकिस्तान के बीच इस चल रहे संघर्ष को देखती है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण ये भी, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि इसको एक वॉर की तरीके से माना जाएगा, वॉर की कार्रवाई की तरीके से माना जाएगा और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन भारत अपने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर भी स्पष्ट है कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। और इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा चुकी है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद जब पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने से बाज नहीं आया तो यह कार्रवाई अमल में लाई गई। पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे मॉनिटर करते रहे और अब जानकारी यह है कि सुबह 11 बजे कैबिनेट की भी बैठक बुलाई गई है। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक है, हो सकता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी एक बैठक हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले सुबह सुबह ट्वीट करके भारत माता की जय लिखा। समझ आ गया कि एक बड़ा एक्शन हो चुका है। और ये भी क्योंकि ये भी खबर है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से एक बार फिर आज सुबह बातचीत की है इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि अभी आज का दिन बहुत लंबा रहने वाला है। जागृति, अगले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में, इस पूरे घटनाक्रम में, साउथ एशिया में अगले 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन भारत ने जो कदम उठाया है वो मुकम्मल तैयारियों के साथ उठाया है। पूरी तैयारी के बाद ये एक्शन लिया गया है। उस संभावना को भी देखते हुए पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हैं ये कम से कम उस पीड़ा को कम करती हैं जो 22 अप्रैल को इस देश ने दर्द देखा था, जो पूरा देश गुस्से में था, उसका जवाब देते हुए तस्वीरें दिख रही हैं। कैबिनेट की बैठक, रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आज पूरा दिन बैठकों का सिलसिला चलने वाला है। और आज का दिन, जैसा मैंने कहा, बहुत लंबा दिन रहने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि भारत ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल वरुण जी, इस बीच ये भी जरूर जानना चाहेंगे, अमेरिका से प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके अलावा भी अन्य देशों की ओर से इस एयर स्ट्राइक पे, इस ऑपरेशन पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। दुनिया को एक मैसेज एस जयशंकर ने दिया है। वे बाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद के प्रति कोई एक बट नहीं है। पूरी दुनिया को एक साथ एकजुट होकर जीरो टॉलरेंस दिखाना होगा। कांग्रेस कह रही है कि सरकार के साथ खड़े हैं, ये एक वक्त एकजुटता दिखाने का है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जैसा मैंने आपको बताया था, कि तीनों सेना प्रमुखों से बात करके पूरी स्थिति की समीक्षा की थी।